तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहित और आज मैं आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल गेट अ जॉब पे बायोलॉजी पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताऊँगा। पूरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं मोनेरा, प्रोटेस्टा और फंगी के बारे में बताऊँगा। बाकी प्लांटी और एनिमेलिया आपका सेकंड वीडियो में मैं आपको डिस्क्राइब कर दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, क्लासिफिकेशन सबसे पहले अगर देखा जाए तो अरिस्टोटल ने दी। उसने क्या बताया कि केवल सिंपल क्लासिफिकेशन दी कि आपके प्लांट से ट्री से शर्ब से कर्ब्स, इनको कर दिया प्लांट में डिस्क्राइब, बाकी को एनिमल्स में कर दिया जिसमें ब्लड फ्लो होता है और जिसमें ब्लड फ्लो नहीं होता। ये दो क्लासिफिकेशन दी अरिस्टोटल ने। उसके बाद आता है कार्लोस लिनियस ने एक प्लांटे और एनिमल, दो किंगडम में डिवाइड कर दिया पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। बट उसने क्या बस ये बता दिया कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, बट उसने इतना डिस्क्राइब नहीं किया कि यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, फोटोसिंथेटिक करता है, हेटरोट्रॉपिक है या आइटोट्रॉपिक है। ऐसा कुछ भी उसने क्लासीफाई नहीं किया। उसके बाद 1969 में आता है विटेकर लेके आते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उसने मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, इन 5 में सारी किंगडम को क्लासिफाई कर दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं। उसने सारी किंगडम को क्लासिफाई किया सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप के बिहाफ पे उसने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया। थैलस ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं होता, एक प्लांट होता है जिससे जो कि काफ़ी ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं होता, जिसमें स्टेम उसका, लीव्स उसके, रूट अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं होते, उसको हम थैलस बॉडी बोलते हैं या थैलस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी विटेकर की। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी, प्लांटियन, एनिमिलिया। मोनेरा में जो सेल टाइप होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक, बाकी सभी में यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक जिसमें आपका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता, आपका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता कि ये न्यूक्लियस है या पूरी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। यूकैरियोटिक होता है जिसमें आपका न्यूक्लियस अच्छे से वेल डिफाइंड होता है, उसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं। सेल वॉल मोनेरा में विदाउट सेलुलोज की होती है। जो सेल वॉल होती है बट वो सेलुलोज से बनी नहीं होती, वो बनी होती है पॉलीसेकेराइड से और अमीनो एसिड से। प्रोटेस्टा में प्रेजेंट होती है, कईयों में प्रेजेंट नहीं होती, कई में होती है। उसके बाद आता है फंगी में प्रेजेंट होती है बट सेल वॉल की नहीं बनी होती। प्लांट में प्रेजेंट होती है पर वो सेलुलोज की ही बनी होती है, और जो फंगी में होती है वो सेलुलोज की नहीं बनी होती, और एनिमेलिया में सेल वॉल होती ही नहीं है। उसके बाद आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। केवल मोनेरा में एब्सेंट होती है, बाकी सभी में आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्टा और मोनेरा का सेलुलर होता है, बाकी सभी का मल्टी सेलुलर होता है। फंगी का मल्टी सेलुलर होता है, प्लांट में टिश्यू भी आ जाते हैं, ऑर्गन भी आ जाते हैं, और एनिमल में मल्टी ऑर्गन्स आ जाते हैं। ऐसे ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, या तो ऑटोट्रॉपिक होता है या हेटरोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस और बाय कीमोसिंथेटिक, ठीक है। और हेटरोट्रॉपिक होते हैं या तो पैरासाइटिक होते हैं या फिर सेप्रोफाइट्स होते हैं। पैरासाइट जो दूसरे को मार के अपना खाना बनाते हैं, और आपके सेप्रोफाइट्स हो गए कि दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं कि वो खाएगा उसे मैं बना के छीन लूँगा, ठीक है। तो आपके जो मोनेरा होते हैं वो दोनों होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक। प्रोटेस्टा भी दोनों होते हैं। फंगी ओनली हेटरोट्रॉपिक होते हैं, प्लांटे ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और एनिमिलिया भी ओनली हेटरोट्रॉपिक ही होते हैं। नेक्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं मोनेरा किंगडम में बेसिकली जितने भी बैक्टीरिया सोल मेंबर होते हैं मोनेरा के, बैक्टीरिया, ऑल बैक्टीरिया कम्स अंडर मोनेरा। हमारे जितना भी अर्थ है उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, पानी से लेकर धरती से लेकर एयर में, हमारे किचन, घर, कपड़ों, सभी में बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। बैक्टीरिया बेसिकली 4 टाइप से हम कैरेक्टराइज करते हैं। द फर्स्ट वन स्फेरिकल, जिसको हम कोकोई बोलते हैं। द सेकेंड वन रोड शेप्ड, जिनको हम बेसिलस बोलते हैं। द थर्ड वन कोमा शेप, जिसको हम विब्रियो बोलते हैं। एंड द फोर्थ वन जो स्पिरल होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पिरिलिया। इसमें फ्लैगेलम होते हैं, 2 फ्लैगेलम भी हो सकते हैं, सिंगल फ्लैगेलम भी होते हैं। फ्लैगेलम आपके मूवमेंट के लिए काम आते हैं, जो कि मोटाइल
ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोटाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, नॉन मोटाइल जो मूव नहीं कर सकते। बेसिकली बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है, बट अंदर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है इनका। ये ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक दोनों हो सकते हैं, ये हमने पहले चार्ट में देख चुके हैं। और ये अगर ऑटोट्रोपिक होंगे तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, अगर हेटरोट्रोपिक होंगे तो दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे। आगे बैक्टीरिया को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। आर्के बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग हो गए, सॉल्टी लेक्स हो गए, मैशी एरियाज़ हो गए जहाँ पे मीथेन ज़्यादा पाई जाती हैं। आर्के बैक्टीरियाज क्या होते हैं, इनके उन सेल वॉल स्ट्रक्चर से काफ़ी डिफरेंट होते हैं बाकी बैक्टीरिया के, जो कि इनको ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। जो उनसे आपका काउ डंग, बुफेलो डंग्स होता है, उनमें जो प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस बनाई जाती है इन काउ डंग्स में से, वो आर्की बैक्टीरिया की हेल्प से ही बनाई जाती है। ये आपको याद रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि जो मीथेन गैस की प्रोडक्शन होती है काउ डंग से, वो कौन से बैक्टीरिया से बनाई जाती है, तो आपको याद रखना है आर्कियोबैक्टीरियाज होते हैं वो। ओके, उसके बाद सेकंड आते हैं हमारे यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। जो उनसे मोस्ट अबंडेंट पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा यू बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। ये बेसिकली हेटरोट्रोपिक्स होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और ये हमारे जो होते हैं पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ को उनको साफ़ करने में भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को फिक्स करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया का एक और एग्जांपल है नोस्टैक एक बैक्टीरिया है, जो ये फिगर है नोस्टैक की। ये क्या करते हैं कि जैसे कोई भी पोल्यूटेड वाटर बॉडीज़ हैं, उनमें ब्लूम्स बन जाते हैं, फ्लावर्स बन जाते हैं, उससे पोल्यूटेड होते हैं उसको साफ़ कर देते हैं। उसमें जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजनस होती है उसको निकाल देते हैं। जो ये प्रोडक्शन करते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, इनकी प्रोडक्शन से ये क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जिनसे ये अपना एटीपी फॉर्मेशन बनाते हैं। और तो इसमें वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, हेटरोट्रोपिक होते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। बहुत से बैक्टीरिया हमारे किचन में काम आते हैं, जैसे हेल्प फॉर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन। अभी मैंने बताया आपको साइनोबैक्टीरिया फिक्सिंग नाइट्रोजन का काम करते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेंस भी होते हैं हमारी ह्यूमन लाइफ के, काउज़ के लिए, बफेलो के लिए, प्लांट के लिए, एनिमल्स के लिए, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, ये बैक्टीरियल डिसीज़ हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली फ्रॉम फिजन से बनते हैं, यानी कि दो प्रोडक्ट मिलके एक प्रोडक्ट से दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, उसको हम फिजन बोलते हैं। और फ्यूजन होता है दो से मिलके एक बनना। माइकोप्लाज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि विदाउट सेल वॉल के पाया जाता है माइकोप्लाज्म, और जो कि बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। और ये हमारे एनिमल और प्लांट्स के लिए काफ़ी पैथोजेनिक माना जाता है। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटिस्टा किंगडम। मोनेरा आपने पढ़ लिया। प्रोटिस्टा किंगडम जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे प्रोटिस्टा के अंदर पाए जाते हैं। बेसिकली एल्गी हम मेन डिफाइन करते हैं जो प्रोटिस्टा के अंदर पाई जाती हैं। डिफरेंट टाइप्स की एल्गीज आगे हम पढ़ेंगे। आगे इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैगेलाइट्स, इग्लोनाइट, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। ये 5 कैटेगरी प्रोटिस्टा के अंदर आती है। बेसिकली प्रोटिस्टा क्या है, एक लिंक प्रोवाइड करता है एनिमल, प्लांट, फंगीज, इनके बीच में एक इंटरलिंक चेन प्रोवाइड कर देता है। इंटरलिंक आपस में ये प्रोटिस्टा की वजह से, एल्गी की वजह से इंटरलिंक्ड है। ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों कर सकता है सेल्फ फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से। फर्स्ट आते हैं आपके क्राइसोफाइट्स में मेनली इंक्लूड होते हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी जिसको हम डिस्माइड्स भी बोलते हैं। ये एल्गी के नाम है। डायटम्स भी एल्गी का नाम है, गोल्डन एल्गी, डिस्माइड्स, ये दोनों एल्गी के नाम हैं जो कि क्राइसोफाइट्स के अंदर पाए जाते हैं। इनको डिस्क्राइब किया गया है। ये मेनली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, और जो करंट वाटर में फ्लो करते हैं उनको हम प्लैंकटन एल्गी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। In diatom, the cell wall form two thin overlapping shell, which fit together as in a soap box. The wall was embedded with silica, and thus the wall are indestructible.
जो डायटम्स होते हैं इनके 2 ओवरलैपिंग सेल वॉल्स होती हैं और उनके अंदर सिलिका पाया जाता है, जिससे वो सेल वॉल काफ़ी मजबूत हो जाती है, जो कि नहीं तोड़ी जा सकती। अब ये डायटम्स क्या करते हैं? डायटम्स क्या है? ये अपना जो अमाउंट है दैट लेफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल, जो सेल वॉल की है उसको स्टोर करते रहते हैं सॉइल के अंदर। जब वो स्टोर हो जाती है तो वो जो सॉइल होती है वो सॉइल यूज़ आती है आपके पॉलिशिंग के, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स के, सिरप्स बनाने में। ये डायटम्स का काम है। सेकंड आपके आते हैं डाइनोफ्लैगेलाइट्स। डाइनोफ्लैगेलाइट्स आर मोस्टली मरीन फोटोसिंथेटिक, दे अपीयर येलो। आपने रेड, येलो, ग्रीन एल्गी का नाम सुना होगा, वो सारे डायोफ्लैगेलाइट्स में पाए जाते हैं। जो मोस्ट कॉमनली होता है उसको हम रेड एल्गी बोलते हैं। रेड एल्गी जिसका एग्जांपल है गोनियालेक्स। गोनियालेक्स रेड एल्गी आता है। अगर वाटर का कलर आपको रेड दिखाई देता है तो वो इस रेड एल्गी की वजह से ही दिखाई देता है। आपको ये गोनियालेक्स याद रखना है। रेड, ब्लू, ग्रीन एल्गी सारे डाइनोफ्लैगेलाइट्स के एग्जांपल हैं। आपका नेक्स्ट पार्ट है एग्लोनाइड। एग्लोनाइड का एग्जांपल है उगलेना। उगलेना एक ऐसा एल्गी है जो कि एग्लोनाइड्स के अंदर पाया जाता है। इसमें सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल की जगह कि हाई प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसको हम पेलिसिल बोलते हैं, जो कि इसको बॉडी को फ्लेक्सिबल बना देती है। इसके 2 फ्लैगेला होते हैं जो शॉर्ट और लॉन्ग, जो इसको मूवमेंट करने के लिए काफ़ी काम आते हैं। बस इसका इग्लोनाइट का आपको एग्जांपल याद रखना है इग्लिना। ये आपका लेफ्ट साइड वाला इग्लिना है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सब कुछ इसके अंदर डिफाइन है। आपका फोर्थ है स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटेस्ट, मतलब कि ये हेटरोटाइपिक कैटेगरीज में आते हैं। दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। ये करते हैं एक एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं प्लाज्मोडियम का विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, जो इनको बढ़ने में काफ़ी हेल्प देता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बेयरिंग स्पोर्स। अगर फेवरेबल कंडीशंस होती हैं तब तो ये प्लाज्मोडियम बना लेते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए। अगर अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये स्पोर्स अपनी बॉडी में स्पोर्स बना लेते हैं, जिससे जो उनकी फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं वो आके इनके ऊपर बैठ जाती हैं और ये अपने आप को ग्रो करने में हेल्प लेते हैं। स्लाइम मोल्ड्स का आपका एग्जांपल हाँ, आगे आते हैं आपके फोर्थ हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स आर हेटरोटॉप, टोटली हेटरोटॉप्स होते हैं। आगे प्रोटोजोन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एम्यूबॉइड प्रोटोजोन्स, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। सूडोपोडिया, ये क्या करते हैं, जैसे हम किसी चूहा को पकड़ने के लिए जाल बिछा देते हैं, वैसे उस टाइप का जाल बिछा देते हैं ये, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं अमीबा के अंदर, ताकि अपने आप को, अपने जो शिकार है, जो उनका पैरासाइट है, उसको भी पकड़ कर अपना शिकार बना सकें। एग्जाम्पल है इनका एंटोमोबिया। सम ऑफ देम सच एज एंटोमोबिया आर पैरासाइट्स। ठीक है, आगे है फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोन। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइट। इसका एग्जाम्पल है स्लीपिंग इलनेस, फ्लैगेलेटेड प्रोटोजोन्स की वजह से होती है। ट्रिप्सोनोसोमा प्रोटोजोआ। नेक्स्ट है आपका सिलिएटेड प्रोटोजोन। दे आर एक्वेटिक एक्चुअली मूविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि मूव करते हैं। एक्चुअली मूविंग ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स को। ठीक है, इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम इज एग्जांपल ऑफ सिलिएटेड प्रोटोजोन, जो कि ये फिगर पैरामीशियम की है राइट साइड पे। और लास्ट है आपका स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स आपका जो मलेरिया डिसीज़ होता है वो स्पोरोजोन्स की वजह से होता है, जैसे प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन मलेरिया की वजह से होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका किंगडम फंगी है। फंगी काफ़ी वाइड है, इसलिए मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में प्लांटे और एनिमेलिया के साथ करवा दूंगा। अभी आपके लिए ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो वो बोरिंग हो जाएगा, इसलिए इतना ही मैं आपके लिए कंटेंट अभी प्रोवाइड करवाऊँगा। पार्ट 3 में आपको प्लांटे, एनिमेलिया एंड फंगी तीनों डिस्क्राइब करवा दूँगा। थैंक यू गाइज, होप आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।